Dear students, we have covered many topics, and this is the past paper in front of you. First semester examination of 2019 study Pakistan studies paper, and the questions are in front of you. The first question is what were major objectives and demands for of Muslims of subcontinent for separate homeland. इससे रिलेटेड हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए हैं जिसमें हमने आइडियोलॉजी और टू नेशन थ्योरी भी है उसमें से आप बहुत सारा ऐसी जो है वो फैक्टर्स ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन के अंदर आप ऐड कर सकते हैं. द सेकंड क्वेश्चन इज द एक्सप्लेन द जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान. as you all know that we have already recently we have covered this topic in very detail. बहुत ही डिटेल के साथ हमने ज्योग्राफिकल फिजिकल फीचर्स जियोफिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान मैंने अभी आपको करवा दिया. राइट ए कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान. नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान पे अब हम काम करेंगे. देन द फोर्थ वन इज एक्सप्लेन द सैलाइंट फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. इसमें शायद मैंने कोई क्वेश्चन एडवेंट ऑफ इस्लाम पे करवाया, इसमें आई थिंक सो रहता है. तो ये आपके ये पेपर आपका असाइनमेंट भी है. आप इसमें से जो है वो खुद से क्वेश्चंस निकाल के इसको सॉल्व आप लिखें और फिर आप मुझे कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं. द फोर्थ इज एक्सप्लेन द अच्छा फिफ्थ वन इज व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान. एज यू ऑल नो दैट द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान इसमें और क्लाइमेटिक रीजन ऑफ पाकिस्तान पे मैंने आपको सारे क्वेश्चन बड़ी डिटेल के साथ, ये मेरा प्रीवियस लेक्चर था इससे पहले वाला, वो मैंने आपको डिटेल में करवा दिया. फिर उसके बाद दो क्वेश्चन 6 में राइट एंड नोट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग. फॉरेस्ट्स ऑफ पाकिस्तान और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. अब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पे मैंने आपको आइडियोलॉजी एंड कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना में मैंने आपको काफी सारी चीजें बता दी थी उसमें. लेकिन इसमें यह है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पर्सनल जो है वो लाइफ के ऊपर भी उनकी एजुकेशन है और ये चीजें मैंने आपको डिटेल में बताई थी. लेकिन फिर भी आप बहुत सारी आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, लेकिन दिस इज योर असाइनमेंट, यू डू इट बाय योरसेल्फ. सो लेट्स मूव टू टुडेज टॉपिक. आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, विच इज अच्छा इसमें अब मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये सारे जो मैंने आपको पेपर में अभी आपको मैंने बताया, जैसे जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान है, क्लाइमेट change in Pakistan, factors responsible for climate change in Pakistan है, geographical features and geophysical features of Pakistan. अब आप अगर मेरे चैनल पे आप देखते हैं तो प्लेलिस्ट में मेरे पास ये देखें पाकिस्तान स्टडीज में, मैं आपको इसकी प्लेलिस्ट यहाँ दिखा देता हूँ. देखें सबसे पहले अब तक 11 लेक्चर्स हो चुके हैं. देखें इंट्रोडक्शन टू आइडियोलॉजी है, अल्लामा इकबाल एंड द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है, लेक्चर 3 था. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एंड द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है. देखें ये सारा पेपर में है. टू नेशन थ्योरी भी है, उसके बाद फिर टू नेशन थ्योरी का रिमेनिंग पार्ट है. उसके बाद लेक्चर 6 है, एडवेंट ऑफ इस्लाम है. उसके बाद 7 में है द लोकेशन एंड जियोफिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान. ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान. ठीक है. उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है 8 द वेस्टर्न माउंटेन्स एंड द साल्ट रेंज एंड पोटोआर प्लेटो एंड अपर इंडस प्लेन. ये भी हमारा फिजिकल फीचर्स में ही आ गया. उसके बाद लेक्चर 9 भी लोअर इंडस प्लेन, बलूचिस्तान प्लेटो एंड बलूचिस्तान प्लेटो ऑफ पाकिस्तान स्टडी, ये भी उसी में आ गया. उसके बाद फिर लेक्चर 11 है क्लाइमेट चेंज द क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ पाकिस्तान. अब देखें यहाँ पर व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज. अब ये कुछ पार्ट इसमें ये वाला क्वेश्चन का भी आ जाता है. उसके बाद है लेक्चर 10 आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ कायद-ए-आज़म एंड अल्लामा इकबाल. यानी ये मर्ज वीडियो, ये दोनों को मिला के एक आपका जो है कंप्लीट लेक्चर आ जाता है इन द व्यू ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एंड अल्लामा मोहम्मद इकबाल. तो अवर टुडेज टॉपिक, मूविंग टू द टुडेज टॉपिक, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द डेवलपमेंट. टॉपिक क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान. सो इस टॉपिक को आज कंटिन्यू करते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान. We all know that Pakistan is a developing country. The standards of living of the people of Pakistan as compared to the developed country is very low. We all know that the facilities for housing, education and health are inadequate. The literacy rate is very low. Low saving and low investments are main hurdles in the way of progress. The population growth rate in
comparison to the available resources is very low, very high. आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है और रिसोर्सेज हमारी ज्यादा होने के बजाय पहले वाली भी कम होती जा रही है, खराब होती जा रही है। Like many other third world countries, Pakistan is one of the developing countries without any doubt. The natural and human resources of Pakistan are vast. There are numerous social, economic, and international hurdles which hamper the efforts of exploring and exploiting the resources. For example, due to paltry income, due to low income, the capacity to save is negligible, which renders the level of investment backwardly at low level. With the help of adequate and effective economic planning, many financial obstacles could be removed. Taking advantage from the experiences of developed nations, Pakistan too is striving hard to get rid of the economic and financial stringencies through economic planning and development in science and technology. Human and material resources could be used in a better way through economic planning. Thus, targets fixed for economic and social welfare could be achieved. The purpose of economic development planning is that the people of a country should be provided the ample opportunities to lead a happy life, prosperous, prosperous, and contented life. It is possible only when there is a considerable growth in the national product and the national income is raised to such an extent that it overtakes the population growth rate. At present, the population of Pakistan grows at an annual rate of 2.6%, which means यानी कि 2.6% पाकिस्तान की एनुअल ग्रोथ है जो बढ़ रही पॉजिटिव है इसकी, which means that each year provision for food, clothes, education, health and other facilities has to made for 5 million or more, यानी पाँच, ये लगभग 2.6% जो ग्रोथ हो रही है। अब जितनी रिसोर्सेज हमारे मुल्क के लोगों के लिए अब है, अब हर साल आप उसमें 50 में लाख लोग और ऐड कर दो, यानी जितनी रिसोर्सेज अभी हैं और 50 लाख अगले साल और बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारी रिसोर्सेज कम है और लोग बढ़ते जा रहे हैं। द पर्पस ऑफ ऑल द, यानी कि इस वक्त हमारी जो पॉपुलेशन एज अकॉर्डिंग टू सेंसस 2019 जो है 216.6 मिलियन, यानी कि तकरीबन ये 21 करोड़ और इससे यानी पौने 22 करोड़ के करीब बन जाती है। और अगर आप इसको 2.6% निकालेंगे तो ये 50 लाख से ज्यादा बन रहा है, 5 पॉइंट सम मिलियन बनता है। तो अब क्या है कि 2.6%, विच मीन्स दैट ईच ईयर provision for food, clothes, education, health and other facilities has to be made for 5 million and more people, 5 million and plus 5 million plus people. The purpose of all the development schemes in Pakistan is to increase the national income to such an extent that even if the present rate of population growth persists, even then the total development action remains undisturbed. It should be remembered that if the population growth rate is more than the rate of national income growth, then the per capita income would fall considerably. अब इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हमारी जो रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से आबादी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है तो हमारी इनकम खुद ब खुद गिर जाएगी, और अगर हमारी रिसोर्सेज बढ़ जाए और आबादी का रेशो कम हो जाए तो हमारी इनकम बढ़ जाएगी, which will result in the slow pace of economic development. The economy of Pakistan can hardly afford to bear it. Therefore, all our efforts are directed towards achieving progress in science and technology for accelerating the pace of economic and financial development. The eighth development plan, which was proposed from 19
eighth development plan was from 1993 to 2008 reflects these objectives. अब कौन से objectives हैं? Economy of a state is just like a living body. There are many aspects of it, such as agriculture, industry, trade, and commerce, sources of transportation and communications, constructions, electricity and gas, housing, sanitation, health, etc., etc. Economy works just like an integrated whole. As a whole, through development schemes, different segments are directed towards progress at a particular rate and in a well connected way toward a determined destiny for ensuring growth in economy at a particular pace. Different departments are given targets, and for achieving those targets, financial resources are provided under purposeful and regulated economic development projects. Economic development is a long and arduous process. Therefore, experts opine that it cannot be restricted to 2 or 3 years. In an agricultural country, if there are favorable conditions for a particular crop, then the produce increases and the national income goes up. It can be at best be termed as an occasional or temporary raise, because in the coming years climatic conditions may prove unfavorable. Economic development shows results after a long period of increase in the national income. It is because this that the development plans are usually formulated for 5 years. The period of all economic plans in Pakistan is 5 years. It requires a long period of time to examine the economic development. Therefore, a long period plan is sometimes launched with this background in view, which may be for 20 years. The 5 years plans from part of this 20 years. The 5 years plans from part of these 20 years plan, this 20 years plan. The economic projects of developing countries are generally spread over a longer period of time, and for their completion, long duration is required. Therefore, there is a need to, to devise a long duration plan which includes the results for 5 years. 5 years plan with comparative convenience and case. If the targets set for a 5 year plan are not achieved due to unfavorable economic circumstances, these are put in long period and projects so that the plans with favorable economic climate could prove helpful for their completion. In this way, the required rate of development is possibly acquired. In short, the purpose of economic development planning is to increase for a longer period of time the national income of any country for improving the per capita income, resultantly raising the standards of living of people, and there is a visible sign of progress in all sectors of economic field of a country. So we will further discuss and we will further go in the detail in this topic. Thank you.